स्वागत आपका। देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ लीचवी रॉय। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यसभा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल ने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत को लेकर कहा कि राजनीति की शुरुआत से ही लंबे समय तक वैचारिक और जमीनी कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहा हूं। भारतीय जनता युवा मोर्चा में विभिन्न पदों पर सेवा देता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में सेवा देता रहा हूं। प्रदेश मंत्री और बूथ प्रबंधन प्रभारी का कार्यभार भी निभाया। केंद्रीय नेतृत्व ने हाल ही में भाजपा ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है और मैं इसकी भी जवाबदारी अच्छे से निभाने का प्रयास करूंगा। राज्यसभा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल का यह एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा का इलेक्शन होना है और 3 सीटों पर चुनाव होने। 2 पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए थे और आज नामांकन भरने बीजेपी की ओर से रजनीश अग्रवाल पहुंचे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो आपको बधाई। कैसा लग रहा है आज नामांकन भर के? बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। वैसे ही लग रहा है जैसा एक कार्यकर्ता को लग सकता है। क्या उम्मीद थी? 4 तारीख को लगभग 6 बजे का समय था जब लिस्ट आया और पूरे प्रदेश को चौंका दिया नाम रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग। उम्मीद थी? कैसे पता चला था पहले आप पत्रकार मित्रों से ही पता चला था। उन्होंने घंटी बजा के मुझे बताया था मोबाइल की कि ऐसा ऐसा है। बाद में मेरी प्रदेश अध्यक्ष जिससे बात हुई उन्होंने बधाई दी तो कन्फर्म हो गया। दिल्ली में जब राष्ट्र का ऐलान हुआ था राष्ट्रीय अध्यक्ष का नितिन नवीन जी का, तो उस समय के आपके फोटो वायरल हुए थे शादी समारोह के, और फिर जब आपका ऐलान हुआ उस दौरान भी फोटो वो वायरल हुए। कहा जा रहा कि नितिन नवीन से बहुत अच्छी दोस्ती है इसलिए उसकी तौर पर गिफ्ट मिला। कोई कह रहा है संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं इसलिए उसका गिफ्ट मिला। तो कैसे देख रहे हैं इस चीज को आप? देखिए, कौन क्या कह रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन माननीय नितिन नवीन जी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी थे मध्य प्रदेश के। मैं मध्य प्रदेश का महामंत्री था, इसलिए कामकाज की दृष्टि से लगातार बातचीत व्यवहार होता ही है और स्वाभाविक है कि पारिवारिक संबंध भी उनके भावनात्मक संबंध भी रहे हैं, बने हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में उनसे मेरी कोई भेंट नहीं हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में मेरी कोई बातचीत भी उनसे नहीं हुई है। तो बाकी लगातार मैंने जैसा कहा कि काम करते आ रहा हूँ। लगभग 2-2.5 दशक से भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग जिम्मेदारियों पर काम किया है। उसके पहले विद्यार्थी राजनीति से भी जुड़ा रहा हूँ। विद्यार्थी परिषद में भी लंबा काम 1990 से 2004 तक काम किया मैंने विद्यार्थी परिषद में। तो एक लंबा कालखंड रहा है। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का क्या नियोजन प्रयोजन है मुझे राज्यसभा में भेजने का मुझे नहीं पता, लेकिन जो प्रयोजन होगा, जो भी सोचा होगा मेरे बारे में, वो से पूरा करने का प्रयास मैं करूंगा। प्रदेश कार्य समिति को लेकर जब भोपाल में बैठकों का दौर चल रहा था उस दौरान जब आपसे भी पूछा गया था कि सरकार में जाना चाहते हैं कि संगठन में, आपकी ओर से संगठन की इच्छा जाहिर की गई थी। 6-8 महीने का कार्यकाल आपका ये भी निकल गया, अब दिल्ली बुला लिया गया सीधा। नहीं, अभी जो भूमिका संगठन की वो तो यथावत है ही। ये राज्यसभा सदस्य के नाते जो भूमिका बनेगी उसका निर्वहन करेंगे। और मैंने कहा ना कि ये बड़ा एक कैनवास है, बड़ा एक फ्रेम है, उस पर जो व्यक्तिगत निर्वहन के लिए किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ कर सकते हैं, तो करने का प्रयास करेंगे। एक बीजेपी में जो बूथ कैंपेन की जिम्मेदारी दी गई थी, इसके अलावा और भी जो जिम्मेदारी दी गई वो बखूबी निभाई। आपको बूथ का भूत जो कहा जाता है वो आखिरकार कार्यकर्ता क्यों कहते हैं और किस तरीके से आपने काम किया था? जब आपको सुनाई दिया कि मुझे कार्यकर्ता बूथ का भूत कह रहे हैं, कैसा लगता था उस दौरान? देखिए, मस्ती मजाक में लोग कहा करते थे, क्योंकि बूथ का काम श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी ने सौंपा था। तो उसी दृष्टि से लगातार काम किया करते रहे। केवल बूथ की समिति की सक्रियता, पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख का गठन, उनकी सक्रियता, उनका डिजिटलाइजेशन, संगठन ऐप के माध्यम से उनको जोड़ना, फिर उनकी कनेक्टिविटी बनाना, उनको समय समय पर प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के नवाचार, संवाद, ये कई घटनाक्रम है, अभियान, कार्यक्रम, बहुत घटनाक्रम है, बहुत सारे प्रयोग बूथ को लेकर किए। तो केवल टारगेट में बूथ, चूंकि बूथ का काम था, प्रदेश के 65,000 बूथ थे, उनका पूरा काम था, तो उसमें क्या किया जा सकता, क्या और करना चाहिए, वो सब केवल उद्देश्य था। नदी के घर पे मौजूदगी है अनिल माधव दवे की तस्वीर का, आपने आशीर्वाद लिया, वही आपके राजनीतिक गुरु हैं राजनीति में। हालांकि मेरी भी कॉलेज टाइम में उनसे मुलाकात हुई थी जब वो केंद्र में मंत्री थे, उस दौरान उनका बहुत अच्छा व्यवहार था। नदी की उनकी यात्रा निकल रही थी, तो कैसे उनका जुड़ाव हुआ था, कैसे आप राजनीति में आए और कैसे सफर बढ़ता गया? देखिए, श्रद्धेय अनिल दवे जी जब भारतीय जनता पार्टी में आए
और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी की पत्रिका है चरैवेती, उसके संपादक हुए, तो सह संपादक उन्होंने मुझे बनाया था। तो उसी समय मेरी राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से एंट्री हुई थी। फिर लगातार युवा मोर्चा, चुनाव प्रबंधन, विभिन्न प्रकार के अभियान कार्यक्रम ये चलते रहे और समय समय पर अलग अलग प्रकार के विधाओं में उनके साथ में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ सीखने का अवसर हमें मिला है। तो वो निश्चित तौर पर एक अपने आप में यूनिवर्सिटी थे। हिंदुत्व के अलग अलग आयामों पर उन्होंने काम किया है और जो काम किया है अलग अलग प्रकार के प्रकल्प स्थापित उन्होंने किए हैं, खासकर नदी पर काम को लेकर हो, खेती को लेकर हो, कई दूसरे प्रकार के भी उन्होंने प्रकल्प किए। तो वो निश्चित तौर पर प्रेरणा के कारण है। बुंदेलखंडी माने नहीं बिल्कुल। 2024 में रजत भैया को पहले लोकसभा भेजो चाह रहे थे लेकिन नहीं जा पाए, तो अब 26 में राज्यसभा भेज के रहे। देखो, हम तो बुंदेलखंडी हैं। बुंदेलखंडी के बारे में कि जो ठान लें वो हम मानत नहीं है। तो काम कर करके जो मजा आते है मजा लेते हैं। काम करवे के लाने राज्यसभा में भेज रहे हैं तो राज्यसभा में भी काम करें, वो खूब करें, जम के करें। बुंदेलखंड में हरियाली भी हो रही, विकास भी हो रहा, चाहूं और अब कैसे आगे ले जावे की तैयारी के बुंदेलखंड को एक बार फिर देश और दुनिया में डंका पूजे। देखो, बुंदेलखंड को डंका तो बजे ही बार बार बजे। उमें जो आप हरियाली की कह रहे, खुशहाली की कह रहे, पहले से बहुत बदलाव आओ है भाजपा की सरकार में। आगे और का कर सकत हैं और योजना बना के एक पूरी तरह से समझ के अध्ययन करके उसके आधार पे आगे बढ़े। बुंदेलखंड के लाजें आपकी भाषा में एक संदेश। हम सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे मिलकर काम करें। हम सब इकट्ठे हैं और एक साथ होके ही काम करेंगे। रजनीश अग्रवाल थे, सागर से आते हैं और लंबे समय से बुंदेलखंड से भी मांग उठ रही थी और अब वो मांग पूरी होती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन अजय